पंकजानंद मिश्रा जी ने लिखा है, परम पूज्य प्रिय श्री अनंत श्री जी, सादर चरण स्पर्श। आपके आशीष और अनंत पद के सभी मित्रों की शुभकामनाओं से मेरे स्वास्थ्य में निरंतर सुधार है, परंतु माँ को खोने के आघात से उबरना अब भी मुश्किल है। पंकजानंद जी, निश्चित ही मुश्किल है। ये कहाँ आसान है माँ को खो देने की पीड़ा का इतनी जल्दी विदा हो जाना। पीड़ा रहेगी, उसको स्वीकार करिए। स्वास्थ्य आ रहा है, जीवन ठीक दिशा में जा रहा है, उसको भी स्वीकार करिए। और माँ का अपना एक अलग स्वरूप होता है। जब स्वस्थ हो रहे हैं तो उसमें ये कल्पना करिए कि आपकी माँ होती तो आपको कैसे देखना चाहती। स्वस्थ, प्रसन्न, तो वैसे ही होना है। किसी को अगर हमें प्रेम का प्रतिदान देना है तो इस ढंग से ही कि वो क्या चाहता। तो माँ की चाहना तो यही होती कि आप स्वस्थ हों, प्रसन्न हों पूरी तरह। तो उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। अपने स्वास्थ्य पर पूरा काम करना और अपनी प्रसन्नता पर भी काम करना है। और फिर पंकजानंद जी, आप भी वही जादू देखेंगे कि पीड़ा भी है माँ को खोने की, लेकिन साथ ही एक प्रशांति और प्रसन्नता भी है। दोनों पैरेलल, समानांतर चलेंगे। क्योंकि हम जब अपनों को खो देते हैं तो ये कहना उचित नहीं है कि भूल जाएं। हम भूल तो सकते नहीं। जो खालीपन आया है वो तो रहेगा। हमारा एक हिस्सा जो कट कर हमसे अलग हो गया है वो अब जुड़ेगा कभी नहीं। हम जितने कम हो गए हैं उतने हो ही गए हैं, वो कभी अब वैसा नहीं होगा। जो सुबह बीत गई वो बीत गई, दूसरी सुबह होगी, लेकिन वो सुबह वैसी नहीं होगी जैसी वो थी। इसको तो स्वीकार ही करना पड़ेगा। अपने प्रियजनों को खोना सचमुच में कष्टकर होता है और माँ को खोना सर्वाधिक पीड़ादायक हो सकता है। मैंने भी देखी खोया था, लेकिन मैं इतना छोटा था बचपन में कि मुझे बहुत स्मृति उसकी नहीं है। लेकिन उसका प्रतिदान क्या होता है अस्तित्व में, जब आप सारी चीज़ों को संतुलन में लेके चलते हैं तो अस्तित्व हर तरफ से तुम्हारे ऊपर आशीषों की वर्षा करता है। अगर हमने प्रेम और शांति के उन धरातलों को छोड़ा नहीं, उन पर चलते रहे, तो पीड़ाएं अपनी जगह पड़ी रहेंगी, लेकिन हमारे आसपास बहुत कुछ ऐसा भी उगेगा जो अकल्पनीय होगा। और माँ का होना ऐसा होता है पंकजानंद जी कि जब वो जाती है और उसकी करुणा, उसका प्रेम होता है, तो अनेक अनेक रूपों में वो तुम्हारे सामने आती है। अनेक अनेक आँखों में उस माँ की झलक आती है, अनेक अनेक हाथों में उसका स्पर्श आता है। उसके लिए खुले रहना होता है, उसके लिए हमको ग्रहणशील होते रहना पड़ता है। बस मैं ये कभी किसी से नहीं कहता कि भूल जाओ, भूला तो जा ही नहीं सकता, कुछ नया निर्मित हो जाएगा। लेकिन अगर अपने माँ के प्रेम के प्रति खरा उतरना है तो यही है कि वो कैसा चाहती। वो कभी ऐसा तो नहीं चाहती कि दुख में डूबे रहो, वो ऐसा तो नहीं चाहती कि हमेशा परेशान बने रहो, हमेशा एक मानसिक संताप से घिरे रहो, अवसाद से घिरे रहो, ऐसा तो कभी नहीं चाहती। तो वो जो नहीं चाहती वो हमको करना ही नहीं है। इसीलिए माएँ क्या होती हैं, अक्सर अपनी पीड़ाएं छुपा लेती हैं बच्चों से, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम अपनी पीड़ाएं बताएंगे तो परेशान होगी। फितरत होती है माँओं की, करना नहीं चाहिए ऐसा, मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। छुपाना चाहिए, जो है बात शेयर करनी चाहिए, लेकिन अपना अपना ढंग है, माँओं का ढंग होता है ये। तो
वही ढंग थोड़ा अपने अंदर भी लाओ। अपने पीड़ाओं को अपने मन के तहखानों में पड़ा रहने दो। कभी कभी तहखानों में उतरो, उनके साथ रहो, लेकिन ऊपर आकर धरातल पर वैसे ही जियो जैसे आपकी माँ चाहती। स्वस्थ, प्रसन्न, सेटल्ड, स्थिर जीवन में आगे बढ़ते हुए। और फिर ये अस्तित्व ही माँ की भूमिका में होता है। अल्टीमेटली तो अस्तित्व ही माँ की भूमिका में। तो आपकी पीड़ा के साथ हम सब हैं और आपके स्वास्थ्य के साथ भी हैं। आप बस चलते रहिए।